बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जड़ी बूटियों का केमिकल स्प्रे। क्योंकि पहले हम इसकी तलफी के बारे में और इनके नुकसानात के बारे में और जड़ी बूटी की पहचान के बारे में हम मुकम्मल तफसील हमारे इस चैनल पर देखें। देखिए जनाब, ये हमारा चैनल है आप लोगों के सामने एग्री सोल्यूशन ज़राअत और उसका हल। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर दें और यहाँ पे जो बेल आइकन है इसको ऑल कर दें। अब आप देख रहे हैं कि जड़ी बूटियों के नुकसान पहचान के हवाले से और जड़ी बूटियों की तलफी और उसके नुकसानात के हवाले से और बाकी भी जैसा कि अपाशी है गंदम की, तो कलाठी सख्त ज़मीनों के लिए खादों का इस्तेमाल, इनके बारे में मुकम्मल मालूमात हम लोगों ने इधर दी हुई है। और पानी कितने लगाने इसके बारे में दी हुई है, बीज की गहराई और हर चीज़ आप देख रहे हैं कि डिग्री डे क्या चीज़ है। हमने तमाम लेक्चर जो है ना इधर अपलोड किए हुए हैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए। लेकिन हमारी आप लोगों से यही दोबारा गुजारिश है कि अगर आप लोगों को लगता है कि हम जो है ना आप लोगों के लिए वाकई मेहनत कर रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ना अपने दोस्तों तक भी हमारी आवाज़ को पहुंचाएं। शुक्रिया। अब आ जाते हैं जी ऐसा हम अपने असल टॉपिक की जानिब, जो है ना जड़ी बूटियाँ मार केमिकल स्प्रे करते वक्त गंदम की फसल को स्ट्रेस से बचाने के लिए चंद ज़रूरी बातें और उनका क्या ख्याल करना है कि कोशिश करनी है कि मल्टीनेशनल कंपनी या किसी अच्छी कंपनी की क्वालिटी का केमिकल इंतखाब करें, अच्छी क्वालिटी का जो है ना इंतखाब करें ताकि जो है ना आपकी फसल पर कम से कम स्ट्रेस हो और जड़ी बूटियों के कम से कम 3 से 4 पत्ते होने पर स्प्रे किया जाए जी। और आगे आप जो है ना जड़ी बूटियों के कम से कम 3 से 4 पत्ते होने पर स्प्रे करें और जड़ी बूटियों के जब जो है ना 2 या 3 4 पत्ते हो जाएं तो उस वक्त आप इसको स्प्रे करें। और टिलिंग के दौरान गंदम में खुश्क तरवतर पर स्प्रे करें और टिलिंग के बाद और गोभी से पहले वतर पर स्प्रे करें और गोब के दौरान स्प्रे ना करें। स्प्रे करने के बाद ज़मीन खुश्क होने पर पानी लगा दें और दोहरी स्प्रे ना होने दें। कोशिश करें कि एक लाइन पे चलें और दोहरी स्प्रे ना हो। रेतली और कलाठी ज़मीनों पर केमिकल की मिकदार कम रखें। तो आगे आ जाएं जी, पत्तों पर शबनम और हवा उछलने पर स्प्रे ना करें। यानी कि जिस तरह से जो है ना अगर शबनम पड़ी हुई है पत्तों पे तब भी स्प्रे ना की जाए, अगर हवा बहुत ज़्यादा है तो उस वक्त भी जो है ना स्प्रे ना की जाए। जड़ी बूटियों को स्प्रे जड़ी बूटियों पर पड़नी चाहिए। अगर गंदम के पत्ते जड़ी बूटियों के ऊपर हों तो स्प्रे नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं जी। कोई भी जड़ी बूटी मार स्प्रे हो केमिकल हो थोड़ा बहुत स्ट्रेस ज़रूर देता है। चंद दिनों के लिए ग्रोथ रुक सकती है, घबराने की कोई बात नहीं है। जड़ी बूटी मार केमिकल के साथ फी एकड़ 1 किलोग्राम यूरिया और 1 चम्मच सर्फ कपड़े धोने वाला फी टैंकी 20 से 25 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करें। आगे आ जाएं जी। अगर 20 नवंबर से पहले गंदम काश्त की गई हो तो ज़मीन 15 दिन में वतर में आती हो तो मौसम को मद्देनज़र रखते हुए 2 या 3 टिलर बनने पर यूरिया के बग़ैर स्प्रे किए तो शुगाफों पर स्ट्रेस आने की वजह से नीचे के टिलर ज़्यादा बनते हैं। ये जनाब थी आप लोगों को जो ज़रूरी बातें थी हमने आप लोगों को बता दी। आप जो है ना इंशाअल्लाह दोबारा भी हम अच्छी सी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। केमिकल का स्प्रे के बारे में हम बताएंगे कि कौन सी स्प्रे ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके बारे में हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तो इंशाअल्लाह आप लोगों की जो है ना रहनुमाई इसी तरह से करते रहेंगे। शुक्रिया।